हेलो डियर बच्चों। तो कैसे हो आप लोग? कैसे चल रही तैयारी आप लोगों का? आज हम बात करेंगे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में। विद्याधारा में आप लोग का स्वागत है। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी मतलब एनर्जी कैन neither be created nor be destroyed, it can be only transformed from one form to another form। जैसा कि हम लोगों ने मोटर वाला केस में देखा था, इलेक्ट्रिकल एनर्जी देख के मैकेनिकल एनर्जी में चेंज किया था। पिछली वीडियो में मैंने ये बताया, आप जाके देख सकते हैं। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी किसके बारे में बात करेंगे? फ्रीली फॉलिंग बॉडी मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ग्रेविटी के अंदर जो बॉडी गिर रही है, जैसे ये बिना स्केच गिरे लेक्चर कंप्लीट नहीं होगा। तो ये स्केच मार्कर और ये फ्रीली फॉलिंग बॉडी है। ये क्या है? फ्रीली फॉलिंग बॉडी है। ये क्या है? फ्रीली फॉलिंग बॉडी है। ये क्या है? फ्रीली फॉलिंग बॉडी है। गिर रहा है जैसा कि हमने यहां देख रखा है। ये देखिए ए बी सी। फ्रीली फॉलिंग बॉडी मतलब क्या होता है? ये यहां से आ रहा है, यहां क्या है? पोटेंशियल एनर्जी ऊंचाई पे है। पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी चेंज किस में हुआ? पोटेंशियल एनर्जी किस में हुआ? काइनेटिक एनर्जी में। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या कर रहा है? धीरे धीरे डिक्रीज कर रहा है क्योंकि हाइट घट रहा है। तो पोटेंशियल एनर्जी यहां था, हाइट इतना था, इतना हाइट था, हाइट घट रहा है, पोटेंशियल एनर्जी घट रहा है, गिरने का स्पीड बढ़ रहा है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ रहा है। तो नीचे आने पे क्या हुआ? काइनेटिक एनर्जी बढ़ा हुआ, पोटेंशियल एनर्जी गेट लूजेज। 3 पॉइंट हम लोगों ने यहां दे रखा है, ए बी सी। इसकी ऊंचाई सी से बी तक की ऊंचाई y और b से a तक की ऊंचाई x, मतलब टोटल a से c तक की ऊंचाई x प्लस y। सो हम लोग mgh, पोटेंशियल एनर्जी इक्वल फॉर्मूला क्या होता है? mgh। पोटेंशियल एनर्जी का मतलब क्या होता है? mgh। mgh, h मतलब x प्लस y। अब इसी को तोड़ लेते हैं। काइनेटिक एनर्जी यहाँ क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी यहाँ क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी यहाँ क्या होगा? जीरो, क्योंकि इसके पास क्या है? u जीरो, कोई वेलोसिटी वेलोसिटी नहीं है यहाँ अभी इनिशियली स्टॉप है, यहाँ रखे हुए हैं। तो केवल क्या होगा? mgx। टोटल एनर्जी का क्या हो जाएगा? mgx इंटू mgx प्लस y, मतलब mgx प्लस mgy। तो ये हो गया इसका टोटल एनर्जी। ये हो गया इसका टोटल एनर्जी। इसमें हम लोग कौन सी एनर्जी कंजर्वेशन देखेंगे? मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन कंजर्व रहेगा। मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहेगा। मैकेनिकल एनर्जी के अंतर्गत कौन कौन आता है? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ये दोनों एनर्जी क्या रहेंगे? कंजर्व रहेंगे। और ये क्या है? टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी मतलब मैकेनिकल एनर्जी। तो ये है मैकेनिकल एनर्जी। तो केवल इसमें क्या है? पोटेंशियल एनर्जी है, इसमें काइनेटिक एनर्जी है। हम अब दूसरा पॉइंट बात करेंगे बी, नहीं बी नहीं, उससे पहले बात करेंगे सी। और सी कैसा पॉइंट है? जस्ट अबव द ग्राउंड, गिरने से जस्ट पहले। ये गिरा, टच नहीं किया, ये गिरा, टच नहीं किया, मतलब जस्ट अबव द ग्राउंड। ये गिर जाएगा, अगर ये नीचे गिर गया तो क्या होगा? फ्लॉप कर जाएगा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी? फ्लॉप नहीं करेगा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। क्या होगा? ये जब गिरेगा तो उसमें लाइट, साउंड, हीट के फॉर्म में एनर्जी ट्रांसफर हो जाएगा। एनर्जी चेंजेस फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। जब टकरा जाएगा धरती से, ग्राउंड से टकरा जाएगा तब। लेकिन हम लोग अभी ले रहे हैं पॉइंट क्या? जस्ट अबव द ग्राउंड, जस्ट अबव द ग्राउंड, जस्ट अबव द ग्राउंड, जस्ट अबव द ग्राउंड ले रहे हैं पॉइंट सी। तो पॉइंट सी जस्ट अबव द ग्राउंड ले रहे हैं, क्या पोटेंशियल एनर्जी? बिल्कुल जीरो, क्योंकि ग्राउंड के पास आ चुका, सट चुका। हाइट क्या है? जीरो, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गया? जीरो। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ एम का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, लेकिन भी हमें मालूम नहीं है। तो क्लास स्टैंडर्ड 9 में हम लोगों ने पढ़ रखा है क्या? ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। आइडेंटिटी था ना, बी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, मोशन की आइडेंटिटी, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये है जी। तो इसमें क्या देख रहे हैं? ए से सी यहां आने में ये गिरा, ये स्केच यहां से गिरा शिव, लेकिन ग्राउंड पे टच नहीं किया। तो क्या हो गया? इनिशियली यू तो जीरो था, लेकिन जब ये गिर रहा था तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आ रहा था, मतलब एक्सीलरेशन था जी ग्रेविटी के बराबर। एस इज इक्वल टू यहां से यहां की दूरी कितना है? डिस्टेंस एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई। अब हम भी निकाल लेंगे, आइडेंटिटी यूज कर रहे हैं, तीसरा आइडेंटिटी यूज कर रहे हैं। बी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, यू जीरो, बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 a की जगह जी, एस डिस्टेंस की जगह एक्स प्लस वाई, बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2g एक्स प्लस वाई। अब हम लोग काइनेटिक एनर्जी जानते हैं, हाफ एम बी स्क्वायर, पहले भी लगा रखे हैं। हाफ एम बी स्क्वायर की जगह क्या रखेंगे? ये रखेंगे। बी स्क्वायर की जगह क्या रखेंगे? ये रखेंगे 2g एक्स प्लस वाई। अब इसको मल्टीप्लाई काट छाट कर लेते हैं, 2 से 2 गया, mg इंटू एक्स प्लस वाई, तो mg एक्स प्लस mg वाई इज इक्वल टू टोटल एनर्जी। फिर से देख रहे हैं टोटल एनर्जी क्या आया? सेम आया। ये टोटल एनर्जी क्या आया? सेम आया। चलिए अब पॉइंट बी पर देख लेते हैं। बी ऐसा पॉइंट है जो ना कि बीच में है ना कहीं है, ये कहीं भी हम पॉइंट ले सकते हैं, बीच बीच में छोड़ दे रहे हैं, अभी कहीं भी ये पॉइंट बी ले सकते हैं। इसमें हम प्रूफ क्या कर रहे हैं? इसमें यही प्रूफ कर रहे हैं कि मैकेनिकल एनर्जी कहीं भी कंजर्व रहेगा। यहाँ का मैकेनिकल एनर्जी, यहाँ का मैकेनिकल एनर्जी, यहाँ का मैकेनिकल एनर्जी सेम रहेगा हर जगह। वही प्रूफ कर रहे हैं कि ए पर तो टोटल एनर्जी कितना था? mgx प्लस mgy, सी पर भी mgx प्लस mgy आया। अब बी वाला एग्जांपल पर भी देख लेते हैं। तो बी पर क्या है? यहाँ क्या है? पोटेंशियल एनर्जी भी रहेगा प्लस काइनेटिक एनर्जी। कैसे? कुछ ऊंचाई भी है तो पोटेंशियल एनर्जी रहेगा, गिर रहा है भी, गिरना बाकी है, मतलब काइनेटिक एनर्जी भी रहेगा। तो इसमें क्या है? बी पर पोटेंशियल एनर्जी क्या है? बी पोटेंशियल एनर्जी, हाइट कितना है? y, तो mg y पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ एम बी स्क्वायर फॉर्मूला जानते हैं। बट फिर से यहाँ क्या हमें भी निकालना पड़ेगा, भी दिया हुआ नहीं है। ए से बी, यहाँ से यहाँ आ रहे हैं,
तो क्या होगा u इज इक्वल टू जीरो, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, क्योंकि ग्रेविटी में काम कर रहे हैं, तो a इज इक्वल टू जी, और x डिस्टेंस कितना, यहां से यहां आने में डिस्टेंस कितना x, तो डिस्टेंस ले लिए x, फिर वही फॉर्मूला लगाएंगे v स्क्वायर इज इक्वल टू v स्क्वायर प्लस 2as, v u स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू 2 a की जगह g, s की जगह x, 2gx, काइनेटिक एनर्जी, फिर हाफ m v स्क्वायर, हाफ m v स्क्वायर की जगह v स्क्वायर का वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ, 2gx, हाफ से हाफ कट गया, हाफ से 2 से 2 कट गया, mgx, टोटल एनर्जी क्या हो गया mgy, मतलब टोटल एनर्जी इज इक्वल टू p प्लस के मतलब मैकेनिकल एनर्जी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू mgx। इसमें हम लोगों ने क्या दिख रहा है, तीनों में टोटल एनर्जी क्या है, सेम है, तो इससे हेंस प्रूफ होता है कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लेकिन ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी तभी वैलिड है जब एयर रेसिस्टेंस वगैरह नहीं रहे, नहीं तो करेगा क्या होगा, क्या होगा, इससे एनर्जी का लॉस हो जाएगा, तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी नहीं रहेगा। यहाँ हम लोग मान के चल रहे हैं कि एयर रेसिस्टेंस वगैरह बॉल्स वगैरह नहीं है, कोई मतलब कोई एनर्जी का लॉस नहीं हो रहा है, तभी ये प्रूफ वैलिड है। ओके, थैंक यू, लाइक अस एंड कमेंट अस।